इनकी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। रियासती वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्यात इरब अली दयाकर राव ने कहा कि जनगांव ज़िले की टीआरएस पार्टी ऑफिस का चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के रामाराव के हाथों अनकरीब इफ्तिताह अमल में आएगा। दयाकर राव आज पार्टी कायदीन के हमरा नौ तामीर शुदा टीआरएस भवन जनगांव का तफसीली तौर पर मुआयना किया और कंट्रैक्टर को बाज़ खामियों की निशानदेही करते हुए फौरी दुरुस्त करने की हिदायत दी। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि केटीआर ने पार्टी की सरगर्मियों को ज़िलाई हेडक्वार्टर से अंजाम देने के लिए हर ज़िले में टीआरएस भवन के क़याम का ऐलान किया। जनगांव ज़िले का पार्टी ऑफिस तैयार होकर इफ्तिताह का मुंतज़िर है। టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మహిళా గ్రూపులు సొసైటీ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారు ఊరు సెంటర్లు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు చేశాడు. ఎందుకంటే మనం అంతా మార్కెట్ లో పోయి వాడు ఎంత రేట్ పెడితే అంత రేట్ ఉంది. ఇవాళ ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఒక రేట్ ద్వారా కొంటున్నాం. మీరు ఒక్కటే ఆలోచించండి. కేంద్రం కూడా ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది. ఓ రేటు నిర్ణయించొద్దు, ఆ రేటు ప్రకారం ఘోరమైన చట్టం అది చెప్తే ఇంకా మీరు కరెంటు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలంటారు. ఆ మీటర్లు మన ఎక్కేసి वज़ीर उमूर मुक़न्ना अमारात और शुआरे प्रशांत रेड्डी ने अपने ख़ानदान के साथ तिरुपति मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत की अवाम टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल इत्मीनान करती है। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान 1-2 नशिस्तों को छोड़कर रियासत की अवाम ने तमाम इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार किया। उन्होंने बताया कि पार्टी को दुबाक में शिकस्त के बाद नागार्जुना सागर में कामयाबी हासिल हुई है। हुजूराबाद में पार्टी के नाकामी की वजूहात का जायज़ा लिया जा रहा है। రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా ఉండాలని, అందరూ కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ బాగుండాలని, సర్వే జన సుఖినో భవంతు, అందరూ బాగుండాలని కోరుకోవడం. ఒక ఎన్నికల్లో గెలుస్తాం, ఒక ఎన్నికల్లో ఓడిపోతాం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా ఎన్నికలు చూసింది, కొన్నిట్లో అపజయం పాలైంది, కొన్నిట్లో విజయం సాధించింది. కొన్ని మేము గెలుచుకున్నాం, నాగార్జున సాగర్ కూడా గెలుచుకున్నాం, బీజేపీ సిట్టింగ్ స్థానం ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని మేము గెలుచుకున్నాం. ఇట్లా सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी किसानों को तयखुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके मसाइल के हल के लिए किसी भी तरह की जद्दोजहद करने से गुरेज नहीं करेगी ताकि किसान उनके धान की बेहतर से बेहतर कीमत पा सके। रेवंत रेड्डी आज ज़िले कामारेड्डी के गांव लिंगमपेटा के कल खुदकशी करने वाले किसान बैरया के फर्जंद राजेंद्र से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि बैरया ने गुज़िश्ता 10 दिन से अपनी ज़राई पैदावार धान फरोख्त ना होने पर दिल बर्दाश्ता हो गए और इस सदमे में उनके कल्ब पर हमला हुआ और बैरया मौत के आगोश में चले गए। रेवंत रेड्डी की हिदायत पर ज़िला कांग्रेस कायदीन बैरना के घर पहुंचे और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से तयखुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। रेवंत रेड्डी ने फ़ोन पर बैरया के फर्जंद राजेंद्र से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी और रियासती दोनों हुकूमतों का रवैया मुखालिफ किसान है, जिसके बाद किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। सदर कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों को 1 लाख रुपए कर्ज माफ़ी की वादा किया था, मगर आज मरकज़ के मुखालिफ किसान क़वानीन रियासत में खुफिया तौर पर नाफिज किए जा रहे हैं। मुल्क और रियासत में कोरोना वबा के बाद तकरीबन 21 माह बाद स्कूल्स की दोबारा कुशादगी अमल में आई। तेलंगाना भर में 21 सितंबर से सरकारी और खानगी स्कूलों के फ़िज़िकल क्लासेस का दोबारा आगाज़ हुआ। स्कूल्स के दोबारा आगाज़ के मौके पर खानगी स्कूल्स के तलबा सरकारी स्कूल्स में दाखिला लेने को तरजीह दे रहे थे, लेकिन 2 माह में ये रुझान तब्दील होते नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी होने की वजह से दोबारा तलबा खानगी स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। तेलंगाना भर में 26,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स में 20 लाख से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन कई अजला के सरकारी स्कूल्स में मज़ामीन वारी असातिज़ा की कमी की शिकायत सामने आ रही है।
तलबा और उनके सरपरस्तों ने हुकूमत बिलखुसूस महकमे तालीम के ज़िम्मेदारों और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर असातिज़ा और विद्या वॉलंटियर्स के तकर्रुरात अमल में लाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र और दीगर ने अमीरपेट में दीपावली के मौके पर यादव तबके की जानिब से मुनक्कदा सदर सम्मेलन में शिरकत की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बताया कि सदर सम्मेलन का इनेकाद हैदराबाद की कदीम तहजीब पर मबनी है, जो यादव तबके की जानिब से दीपावली के मौके पर हर साल पाबंदी के साथ मनाया जाता है। उन्होंने यादव तबके को दीपावली की मुबारकबाद पेश की। टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहजीब पर मबनी तमाम प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उन्होंने यादव तबके को दीपावली की मुबारकबाद पेश की। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा आज 18वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज नलगुंडा के कई देहात की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और बताया कि तेलंगाना के हर फर्द की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए राजशेखर रेड्डी के दौर को वापस लाना ज़रूरी है। अगर तेलंगाना की आवाम उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ ताउन करेगी और साथ देगी तो ये मुमकिन हो सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी का मकसद तेलंगाना समाज की तरक्की और आवाम की खुशहाली है।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने नलगुंडा और मिर्यालागुड़ा बस डिपो का अचानक दौरा किया। सज्जनार ने ओहदेदारों से बात की और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि आरटीसी कार्गो खिदमत अच्छा मुनाफा कमा रही है। आरटीसी पर पूरे मुल्क में डीजल की कीमतों में 30% इजाफे का बोझ पड़ा। आरटीसी बस से महफूज सफ़र मुमकिन है जो दूर दराज इलाकों तक भी जाएगी। उन्होंने कहा दरियासना सज्जनार ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि अगर बग़ैर इजाज़त बस स्टैंड के अहाते में फ़िल्म के पोस्टर्स लगाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वरंगल और हैदराबाद में पहले ही मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल जुमा को ख़त्म हो गया। 176 एमपीटीसी, 69 सरपंच और 533 वार्ड मेंबर सीटों के अलावा 14 जेडपीसी सीटों के लिए इंतखाबात होंगे, जहां इंतखाबात रोक दिए गए थे। ग्राम पंचायत के कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 9 तारीख है, जबकि बल्दियात कॉरपोरेशंस के लिए नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 8 नवंबर है और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 9 तारीख है। पंचायत इंतखाबात इस महीने के 14 तारीख को होंगे और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। बल्दियात और कॉरपोरेशन के इंतखाबात इस माह की 15 तारीख को होंगे, जिसके बाद 17 तारीख को गिनती होगी, जबकि परिषद इंतखाबात इस महीने की 16 तारीख को होंगे और गिनती 18 तारीख को होगी। दूसरी तरफ नेल्लूर कॉरपोरेशन के साथ साथ 12 म्यूनसिपलिटी सीट पर 353 पंचायतों के 54 डिवीज़न और वार्डों में इंतखाब होंगे। इसके अलावा 7 कॉरपोरेशन और 13 म्यूनसिपलिटियों में खाली आसामियों के लिए जो मेंबरान की मौत की वजह से वो खाली हो गई हैं, दोबारा इंतखाबात होंगे। एक मीनार की मस्जिद नामपल्ली में 150 गज औकाफ की ज़मीन पर नाजायज़ तरीक़े से तामीर किए गए होटल और दीगर स्ट्रक्चर को आज पुलिस और बल्दिया और रेवेन्यू के अमले ने जेपीसी लगाकर तोड़ डाला और इन जायदादों को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसकी तफसील सिक्योरिटी ऑफिसर ने दी। आप रोकिए, एक सेकंड नोट कीजिए। शहबाज भाई पूरा नोट करो। कोर्ट ऑफ द कंडम, कोर्ट का कंडम है। आप वकोट लाइन नहीं होती है, वकोट लाइन नहीं होती, वकोट के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वकोट लाइन नहीं होती है। ये जबरदस्ती हरासमेंट कर रहे हैं, ये जबरदस्ती हरासमेंट कर रहे हैं मेरा। ये दिल काला होगा तुम लोग का। अम्मा लोकल इंटा ओनर తీసుకో రా। चलो जाओ जी जाओ। बुला लो बोलो तो कैसा आएंगे हवा में दिल्ली से। पानी के बाटना मंगा रहे भाषा बोलो तो अरे
मेरे परेशान हबीबनगर पुलिस स्टेशन कल से जा रहा हूँ, कल से सर्कल साहब करने जा रहा हूँ। खतरा निवास मेरे को पेपर नहीं दिए, पेपर सर्कल साहब नहीं दिया मेरे को। उन्होंने बोले कि नहीं बाबा ये देख लो चले जाओ, बोलते बोले अब सुबह में एक्शन ले रहे। अगर मेरे को पेपर देते आप तो नोटिस बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, बात करिए सर, बात करिए। एक तो वक्फ की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। बोर्ड के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल्लाह शाह दरगाह शरीफ और क़ब्रस्तान की जो जगह है, ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बनाकर लकड़ी की स्टॉल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया, ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाई कोर्ट अलो करा, फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू RDO को एज़ पर RDO के एविक्शन आर्डर के ऊपर वक्फ बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ की प्रॉपर्टी, पीर वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वफ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इलीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं। ये गलत है। वफ़ की प्रॉपर्टी वफ़ की रहेगी, 1000 साल होने दो, क़यामत तक वफ़ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वफ़ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए एक मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वफ़ का मामला है, वफ़ के मामले में कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी है मालूम हो गया तो किराएदार बन जाओ, आसानी से किराएदार। रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने एक क्रिप्टो करेंसी रैकेट का पर्दाफाश किया है और एक 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके बैंक खातों से 50 लाख रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस पर भी पाबंदी लगा दी है। उनके पास से चेकबुक, 6 ATM कार्ड्स, 6 सिम कार्ड जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि इस केस के सरगना छोटा भाई ने मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी के एक बैंक मुलाजिम के साथ मिलकर इस जुर्म का इर्तिकाब किया था। पुलिस ने कहा मुलजिमान ने शेल कंपनियां बनाकर लोगों को धोखा दिया और 64 बैंक खातों की तफसीलात जमा की। उन्होंने मुतासरीन को भारी रकम देने का वादा किया, जिन्होंने शेल कंपनियों में ऑनलाइन सरमायाकारी की। धोखाधड़ी में 86 लाख रुपए खोने वाले मुतासरीन में से एक ने पुलिस से रब्ता किया, जिसने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और इन्हें गिरफ्तार किया। सिटी पुलिस ने हबीबनगर और नामपल्ली में 4 अफराद को कत्ल करने और 2 दीगर को लूटने वाले सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद कदीर 48 साल के तौर पर हुई है, जो एक योमिया मजदूरी पर काम करता है। ताहम उसने अपनी कमाई में मदद के लिए ऑटो रिक्शा भी चलाना शुरू कर दिया था। 31 अक्टूबर को हुए 2 कत्लों की तहकीकात के दौरान हबीबनगर पुलिस ने CCTV फुटेज का तज्जिया करने के बाद जुमा की सुबह उससे गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक खदीर नशे की हालत में नामपल्ली में फुटपाथ पर सोए हुए एक बेघर शख्स के पास पहुंचा और मैचेस की डिबिया मांगी और बाद में नकद रकम का मुतालबा किया। पुलिस ने मजीद कहा कि जब उसकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं तो उसने करीब ही पड़े एक बड़े पत्थर लिया और मुतासिर के सर पर तोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में मुबैना तौर पर वो मुतवफ़ी के जिस्म से 150 रुपये और 750 लीटर की शराब की बोतल लेकर स्टेशन के इलाके की तरफ रवाना हो गया। कदीर नामपल्ली स्टेशन के इलाके की तरफ गया। जब उसने एक शख्स को ऑटो डिपर पर सोते हुए देखा तो उसने उसे गाड़ी में सोने के लिए कुछ जगह देने को कहा। जब ड्राइवर ने इनकार किया तो उसने पत्थर लेकर उसके सर पर भी मार दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। एक पुलिस एहलकार ने बताया एक राहगीर ने टिफ़िन सेंटर के सामने लाश पड़ी देखी और पुलिस को आगाह किया था। ये 16 मंथ के लिए जेल में था और फिर बाहर आने के बाद अप्रैल महीने में 8 अप्रैल को ये बेल पर बाहर आया और इस साल दशहरा के दिन हबीबनगर लिमिट में एक बेगर का मर्डर किया और उसके बाद 31 अक्टूबर के रात को। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।